Hello students, today we will discuss about another topic of operating system, that is user interface. User interface means, firstly we discuss what is user interface. User interface is a method which facilitates easy communication system between the user and the कंप्यूटर. तो बेसिकली आपके पास में क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर से कोई यूजर कम्युनिकेट करता है, यानी कि अपना टास्क कंप्लीट करता है, तो अपनी जॉब को प्रोसेसिंग करवाता है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है वो कौन करवाता है आपको? यूजर इंटरफेस. जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो. तो बिटवीन जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, वो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? किसकी हेल्प से करते हो आप? यूजर इंटरफेस. तो यूजर इंटरफेस इज नीडेड फॉर गेटिंग रिसीविंग द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यूजर एंड गिविंग द आउटपुट. कि आपके पास में जो यूजर इंटरफेस के थ्रू आप क्या करते हो कि आपके पास में जो इनपुट होती है वो आप क्या करते हो? आप इनपुट टेक करते हो, या फिर आप क्या करते हो? इनपुट को आप क्या करते हो? बेसिकली आप गेटिंग. और फिर आप या उसमें आपने क्या किया कि जो आपने क्या किया उसमें इंसर्ट की इनपुट, तो उसके बेसिस पे जो आपको आउटपुट रिसीव होती है, गेट होती है, वो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? आउटपुट रिसीव होती है वो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? आपका यूजर इंटरफेस. और आपके यूजर इंटरफेस को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो बेसिकली आपके पास में क्या है कि यूजर इंटरफेस एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हो. तो बेसिकली क्या हुआ कि यूजर इंटरफेस इज रेफर टू दैट मेथड विच फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम या कंप्यूटर और कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम और कंप्यूटर बिटवीन द यूजर. तो बेसिकली आपके पास में क्या है कि जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो बिटवीन कंप्यूटर, क्या हो गया? बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर. जो आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो वो क्या हो गया? सिस्टम, कंप्यूटर या फिर यूजर के बीच में. तो आपके पास में टू टाइप के इंटरफेसेज होते हैं. फर्स्ट वन इज CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Firstly we discuss about CUI. Character user interface is the user interface on which a user, in order to get the desired result by typing the command, on command line interpreter. तो आपके पास में बेसिकली क्या होता है कि आप जो CUI यूज करते हो तो उसमें आपके यूजर जो भी आपको उसका रिजल्ट जो आपको मिलता है वो किससे होता है कि आप कीबोर्ड की हेल्प से आप या उसमें क्या करते हो? इनपुट देते हो और आपको उस कमांड लाइन पर और आपको क्या मिलता है? उसका आउटपुट मिलता है. तो बेसिकली आप जो इसमें यूज करते हो वो कौन क्या होते हैं? बेसिकली डिपेंड करता है कमांड्स पे. तो जो बेसिकली आपके पास में क्या हुआ कि जो आपके पास में कमांड्स के थ्रू आप काम कर रहे हो वो आपके पास में क्या हो गया? आपके यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया? डिफ़िकल्ट. क्यों? क्योंकि आपको यूजर को आप जो कमांड्स होती हैं उनको याद रखना बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता है कि कमांड, बहुत सारी कमांड्स उसको क्या करनी पड़ती है? याद रखनी पड़ती है उसको CUI पे वर्क करने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका आप यूज करते हो CUI वो कौन सा होता है? आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बेसिकली आप कैसे वर्क करते हो CUI पर? यूजर इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करवाते हो? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कि आपने क्या किया कि आपके पास में एक कमांड लाइन होती है, एक स्क्रीन जिसको पे आप यूज करते हो. तो जो MS DOS में आपने क्या किया? CDIR. जब जैसे आपने एक कमांड आपने क्या की? इंसर्ट की. तो आपके पास में जो डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी ऑफ C
उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन। किसी में आपके पास कौन सी फाइल है, क्या है, कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं, उसमें सब डायरेक्टरी है या फिर क्या, जो उसकी सी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या था, CUI। नाउ सेकेंड वन इज GUI, graphical user interface. Graphical user interface refers to that user interface through which the user use the icon already available on the computer screen to establish the connection between the computer. तो GUI बेसिकली जो आप वर्क करते हो, तो GUI आपका बेसिकली किस पे वर्क करता है, आपके कमांड जो आइकन्स जो ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उन पे वर्क करता है। तो जो GUI है वो आपके लिए क्या हो गया, यूजर फ्रेंडली। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना होता है, बेसिकली माउस से या फिर लाइट पेन से या ट्रैक बॉल से आप बेसिकली क्या करते हो, क्लिक करते हो और उनका यूज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ GUI इज विंडोज़। तो विंडोज़ आपका क्या है, आपका एग्जाम्पल ऑफ GUI। और आप जिस पे पढ़ने वाले हो, जो आपके सिलेबस में विंडो के बारे में, वो क्या है आपकी विंडो 7। तो विंडो 7 आपको कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ और टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। basis of difference CUI GUI। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, इंट्रैक्शन मेथड। जो CUI है वो आपका किसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, कमांड्स, कनेक्टेड विद कमांड्स। और इस पे आप किसके थ्रू वर्क करते हो, आइकन्स। सेकेंड वन इज डिवाइस यूज्ड। इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली क्या करते हो, कमांड्स पे वर्क करते हो बाय टाइपिंग कमांड्स। तो जो आपके पास में डिवाइस यूज हुआ वो क्या है, आपका कीबोर्ड। और इसमें आप बेसिकली किस पे वर्क करते हो, आइकन्स पे। तो जो आइकन्स पे आप वर्क करते हो, तो आपने जो डिवाइस यूज किए वो क्या हो गया, आपके माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, एक्सेट्रा। थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज। तो आपके जो CUI है उसके अंदर आप मिनिमम कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करते हो और मेमोरी प्लेस आपको नीड होता है। तो आपके पास में जो मेमोरी है और जो रिसोर्सेज आप यूज करते हो वो क्या होते हैं, मिनिमम। और इसके अंदर जो आप यूज करते हो रिसोर्सेज और मेमोरी, वो आपके क्या होते हैं, जो प्लेस आप यूज करते हो वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम। फोर्थ वन इज स्पीड। तो स्पीड की बात करें तो जो कंप्यूटर आप CUI है, बेस्ड कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, फास्ट देन GUI। और जो GUI है उसकी क्या होती है, लेस देन CUI। फिफ्थ वन इज यूजर फ्रेंडली। CUI इज नॉट यूजर फ्रेंडली बिकॉज वी आर यूज्ड कमांड्स। और जब यूजर जब कमांड्स की बात कर रहे हैं तो यूजर्स को उस पर वर्क करने के लिए डिफरेंट कमांड्स को क्या करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि उसको कमांड्स पे वर्क करना है। और इस पर क्या होता है, बेसिकली आप आइकन्स पे क्लिक करते हो और वर्क करते हो। तो ये क्या है आपकी यूजर फ्रेंडली GUI। ओके, और these are the some basic difference of CUI and GUI. Now we will discuss about Windows. Windows is an operating system. Windows is an operating system developed by the Microsoft company that uses the graphical user interface
to establish the connection between the user and computer. तो बेसिकली आपके पास में विंडो क्या है? विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड uses the graphical user interface and establish the connection between user and the computer. तो बेसिकली आपके पास में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो सबसे पहले विंडो आप बनाई थी वो कब बनाई थी? 1985. ओके, तो फर्स्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1985 और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर आपके पास में जो सबसे पहले फर्स्ट विंडो आई थी वो क्या थी? आपकी 1.0. और फर्दर आपकी क्या हो गया? इसमें अपग्रेडेशन हुई थी और उसके बाद उसके डिफरेंट क्या है वर्जन्स. अपडेशन के बाद में न्यू विंडो क्या हुई? आपकी रिलीज हुई. तो अगर उनका सिनेरियो देखें तो क्या है? सबसे पहले आपके पास थी विंडो 1.0. सेकेंड आपके पास आई विंडो 2.03. नेक्स्ट वन इज विंडोज 3.0, विंडोज 95, विंडोज एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 and window 10. Window 10 is the latest version of the window. Okay, now आपने क्या देखा कि आपके पास में डिफरेंट टाइप की आपके पास क्या है? विंडो. जो बेसिकली आप अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हो वो क्या है? आपकी विंडो 7. तो वेरियस आपके विंडो 7 में भी आपके पास में क्या थे? वेरियस वर्जन्स थे जो आपने यूज किए. तो विंडो 7 के भी आपके पास में क्या है? डिफरेंट वर्जन्स थे जो मार्केट में क्या हुए? लॉन्च. फर्स्ट आपका क्या था? विंडो 7 स्टार्टर. सेकेंड आपका आया विंडो 7 होम बेसिक. नेक्स्ट वन इज विंडोज 7 प्रोफेशनल. नेक्स्ट वन इज विंडोज 7 इंटरप्राइज. नेक्स्ट वन इज विंडोज होम बेसिक के बाद आपका आया था विंडोज 7 होम प्रीमियम. फिर आपका आया था विंडो 6 पे था आपका विंडो 7 अल्टीमेट. और बेसिकली आप किस पे पढ़ने वाले हो? विंडो 7 अल्टीमेट. आपके पास में विंडो 7 के डिफरेंट वर्जन आए थे. विंडो 7 जो आपके पास में वर्जन सबसे पहले आया था स्टार्टर. वो बेसिकली क्या था? आपका प्रोसेसर क्या यूज कर रहा था? 32 बिट प्रोसेसर आपका यूज होता था उसमें. और वो बेसिकली आपका क्या था कि आप उसके अंदर जो बिगनर्स थे उनके लिए यूज किया गया था. और जो उसके बाद आपके पास में जो न्यू यूजर थे वो आपके पास में उसको यूज कर सकते थे ईजिली. क्योंकि वो बहुत ही ईजी था. और उसके अंदर आप कोई भी अगर आप चेंज करना चाहते हो वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप पे चेंज करना चाहते हो वो उसमें अलाउ नहीं था. फिर आपके पास आया विंडो 7 होम बेसिक. तो विंडो 7 होम बेसिक था वो आपका क्या हुआ? थोड़ा पॉपुलर भी हुआ और सम कंट्रीज में उसका यूज भी किया गया था. फिर उसके बाद उसमें जो विंडो मीडिया प्लेयर और विंडो एरो ऑप्शन उसमें क्या हुए? नॉट अवेलेबल थे, जो डेस्कटॉप थीम को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. फिर उसके बाद आपका था विंडो 7 होम प्रीमियम. इसमें फिर ये 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर पे यूज होता था. फिर आपका विंडो 7 प्रोफेशनल आया. फिर आपका इंटरप्राइज एंड फिर अल्टीमेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेन फीचर्स ऑफ विंडो 7. फीचर्स ऑफ विंडो 7. तो आपका सबसे बेस्ट फीचर क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो विंडो आपका 7 है वो आपको प्रोवाइड करवाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. बेसिकली आप इस पे वर्क करते हो आइकन्स पे माउस क्लिकिंग से, ट्रैक बॉल से, लाइट पेन आप इसमें डिवाइस यूज करते हो. सेकंड वन इज प्रोवाइड्स पावरफुल प्रोसेसिंग.
कि इसके अंदर आप पावरफुल प्रोसेसिंग यूज करते हो, और जो प्रोसेसर आप यूज करते हो वो क्या है आपका 32 बिट एंड 64 बिट पे आप ये वर्जन आपका क्या होता है अवेलेबल होता है। फिर आपके पास में क्या है, थर्ड वन इज मल्टीटास्किंग, फैसिलिटी। फोर्थ वन मल्टीटास्किंग, कि आप मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ओके, सेवरल प्रोग्राम्स को। तो आपके पास नेक्स्ट वन इज होम ग्रुप फैसिलिटी, कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आपको होम ग्रुप फीचर्स आपको प्रोवाइड थे, इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो नियर कंप्यूटर जो भी आपके होते हैं उनसे आप अपना एक होम ग्रुप बना सकते हो। फिफ्थ वन इज, और अगर आप इसमें एक बार आप होम ग्रुप बना लेते हो, कनेक्टेड हो जाते हो, तो आप उसमें डिफरेंट अपने क्या है कि म्यूजिक, पिक्चर्स या टेक्स्ट आप उसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो। सिक्स्थ वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी की आप डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट यूजर के आप क्या कर सकते हो, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सिक्स्थ वन इज इजी सर्चिंग, कि आपके पास स्टार्ट मेन्यू के नीचे सबसे पहले एक सर्च बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जो भी सर्च करो तो आपको वो अवेलेबल हो जाता है, तो इसके अंदर आपका क्या हो गया, सर्चिंग ईजी हो गई। सेवन्थ वन इज जंप लिस्ट। जंप लिस्ट क्या होती है कि आप जैसे ही आपके टास्क बार पे आप जो आपकी ओपन एप्लीकेशंस होती है, जब उन पे आप किसी भी ओपन एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करते हो तो जो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो जो आपकी जैसे कि आपने एक्सेल ओपन है आपका आइकन, और एक्सेल पे आपने जैसे राइट क्लिक किया और एक्सेल की जितनी भी फाइल आपकी टास्क बार पर ओपन होंगी उसकी आपके पास में क्या हो जाएगी, लिस्ट ओपन हो जाएगी, और जिस पे भी आप जंप करना चाहोगे उस पर आप क्या करो, बेसिकली क्लिक करोगे और वन फाइल से आप अनदर एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, उसमें जंप कर सकते हो। एट्थ वन इज रिमोट डेस्कटॉप, कि आप बेसिकली इसके अंदर क्या फीचर होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक प्लेस पे बैठे हो लेकिन आपके पास जो आपका रिमोटली आप किसी दूसरे कंप्यूटर से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास में क्या हो गया, रिमोट डेस्कटॉप। नाइन्थ वन इज डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन। अब डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपके पास में जो आपकी मेमोरी अनयूज स्पेस होता है उनको आप क्या करते हो, एक फाइल में मेमोरी में आप एक जगह उसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो डिफरेंट प्लेसेस से, और आपके पास में वो क्या हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, कि आप उस स्पेस को फिर आप किसी और फाइल को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। टेंथ वन इज विंडोज मीडिया प्लेयर, मीडिया सेंटर। 11th one is easy access to frequently used programs, कि आप जो फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, आपके अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनको बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। 12th वन इज ऑटोमेटिक अपडेशन, कि आपके पास में क्या है कि जब भी कोई अपडेशन होती है वो ऑटोमेटिक आप उससे वाईफाई कनेक्ट करते हो तो अपडेशन कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपके क्या आते हैं, सम फीचर्स ऑफ विंडोज 7। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड पावरफुल प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग फैसिलिटी, होम ग्रुप फैसिलिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, ईजी सर्चिंग, जंप लिस्ट, रिमोट डेस्कटॉप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, विंडोज मीडिया प्लेयर, ईजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स, ऑटोमेटिक अपडेशन। एंड that's all for today.